अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त दरिया चनाब और रावी झेलम जो कि मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं उसके किनारे पर मौजूद हूँ। और शदीद किस्म का कटाव है इधर, ये आप देखें। उस साइड पे भी अगर देख सकते हैं, अगर इस साइड में मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड पे भी ये शदीद किस्म का कटाव है, लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि पानी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे जा चुका है। और ये देखें, मैं इधर खड़ा हूँ। अच्छा, बात आपको नाज़रीन ये बतानी थी कि जहाँ पे आपको ये बाइक नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेरी तिल्ली की फसल है। थोड़ी लेट काश्त की थी लेकिन अच्छी जर्मिनेशन है और यहाँ पे उगाव भी उसका अच्छा हुआ है। तो यहाँ से आप देख लें कि यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें, यहाँ से वहाँ तक 100 फुट रहता है। तो तिल्ली की फसल 100 फुट रहती है। हो सकता है अब अगले जो 1-2 पानी के वो एक रेले आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, तो उसमें कटाव करता हुआ ये जो कीकर का दरख्त है यहाँ से फिर आगे उस नुक्कर पर पहुँच जाए। तो हो सकता है यहाँ पे 4 एकड़ है तो ये कटाव की ज़द में आ जाए और तैयार होने से पहले भी ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, कितना मुश्किल काम होता है और मुश्किल दरियाओं के किनारों पे लोग जो फसलें काश्त करते हैं, रहते हैं, और किस कदर मुश्किल एक ज़िंदगी होती है कि इंसान यानी मुश्किल हालात में भी यहाँ पे जीते हैं। जिस तरह से सामने कश्ती लेके एक मल्लाह जा रहा है आर पार जाने के लिए, मकामी ज़बान में इसको कौटा बोलते हैं, कौटा। तो वो बोटिंग कर रहा है। अभी पानी यहाँ पर 14,000 क्यूसेक बह रहा है और ये नज़ारा देख सकते हैं आप। इसमें झेलम का भी पानी आ रहा है, कुछ चनाब का भी है, लेकिन रावी का नहीं है। और इस साइड पे जहाँ पे मैं आप उंगली का मेरा यहाँ पे इशारा कर रहा हूँ या सीधी देख रहा हूँ, इससे थोड़ा पीछे करके जाकर रावी इस दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी रकबा जो है अभी सुनसान पड़ा है। गंदम के बाद सामने जो बोर है उसका भी ऊपर पाइप वगैरह निकाल लिए जाएंगे क्योंकि अभी साथ पहुँच रहा है। और ये कोई 4-5वीं मरतबा यहाँ से कटाव करके फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर चूँकि यहाँ से आपको तो नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे टावर हैं, जो 2 टावर्स लगे हुए हैं। फाजिल शाह एक बस्ती है, मौजा फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद है, साथ फाजिल शाह स्पर बंद है जे, वो भी बना हुआ है। तो यहाँ तक अभी पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आज जिस तरह से कटाव कर रहा है कि हर एक छोटा सा रेला आता है तो उसमें इतना कटाव हो जाता है कि 2-3 बीघे ले जाता है। अभी हम गुज़श्ता दिनों आए थे तो ये थोड़ा और पीछे था। इस साइड पे थोड़ा मतलब आप समझ लें कि कोई 20-25 फुट, जो अभी 30,000 का छोटा सा एक रेला आया है तो उसमें ये कटाव करता हुआ आगे आ गया 25-30 फुट। तो नाज़रीन, हालात के मारे किसान हम हैं, तो धरती का सीना चीर कर हम अनाज उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। कितना मुश्किल होता है कि अब तैयार एक फसल हो, अभी तैयार हो जाएगी, अभी उसका अगाव जर्मिनेशन हो चुकी है तो तैयार भी हो जाएगी। तो तैयार फसलों को कटाव ले जाए और इस तलातुम खेज़ लहरों और बेरहम मौजों ने 3 मरतबा मेरा घर जो है वो गिराया है। कटाव की साथ में ऐसे कटाव आता था, घर गिर जाता था, फिर हम अगली जगह पे बनाते थे तो वहाँ पे गिर जाता था। अब एक और जगह पे हमने कोई 10-12 बीघे ज़मीन ली तो उस पर वहाँ जाकर बनाया। वो कहते हैं ना कि जो दरियाओं के किनारे लोग रहते हैं वो अक्सर दरवेश सूफ़ीज़म के लोग जो हैं वो दरियाओं के किनारे रहते थे, या पहले जो पड़ाव हुआ करते थे वो भी दरियाओं के किनारों में हुआ करते थे। क्योंकि जो फ़ौजी आते थे, हमलावर आते थे, क्योंकि उनके बार बर्दारी के लिए जो उनके जानवर होते थे उनको पानी वानी मैसर होता था और घास वगैरह चरने चुगने का या घास खाने का उनको एक सामान मैसर होता था। तो हम भी नहीं छोड़ रहे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हम छोड़ के चले जाएं। जब 3 मरतबा हमारा जो घर है वो सैलाब की ज़द में आ चुका है तो फिर हम यहाँ से छोड़ कर चले जाएं, लेकिन वो एक दिल नहीं करता इस दरियाओं को छोड़ने का। एक अपना माहौल होता है और इसकी कीमत भी हमने बड़ी चुकाई है। कि वो कितनी कीमत चुकाई है कि हमारी फैमिली के 11 अफराद 1973 में डूब गए थे और 55 अफराद इधर फाजिल शाह एक कश्ती डूबी थी, बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए। तो बहरहाल ये थोड़ा सा सीन था, मैंने कहा विजुअल आपको दिखा सकता हूँ। और अब 11-12 एकड़ है, तिल्ली कुछ आगे है, वो तो उसको तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसको ख़तरा हो सकता है ये जब तक तैयार हो जाए 2.5-3 महीनों में, तब तक ये दरिया बुर्द हो जाए कटाव की ज़द में आकर। तो देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।